हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव गुप्ता और आज अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको अच्छे मार्क्स फैच करवा सकती है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, स्पेशली सीजीएल, सीपी और सीएचएसएल में। और वो है कि हाउ टू इंक्रीज़ योर स्पीड इन कैलकुलेशन। देखिए, मोस्टली जो बच्चे होते हैं, वो जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस हो जाते हैं बट स्पीड नहीं बन पाती है। अब स्पीड ना बनने से उनका ये मतलब होता है कि 50 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस उनको आते हैं बट या तो उनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से बाकी पोर्शंस के लिए टाइम नहीं बच पाता है, या फिर उनसे वो क्वेश्चंस दिए हुए टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं ऑल्दो उनको वो क्वेश्चंस आते हैं। और वो होता किस वजह से है? क्योंकि वो एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पर क्वेश्चन अगर आप अपना टाइम बचाते हैं, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं और उस 1 मिनट में से आपने 10 सेकंड भी बचा लिए और ऐसे 10 सेकंड आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर बचा लिए, तो 500 सेकंड आपके बच गए। अब 500 सेकंड को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 8 से 9 मिनट बच गए मैथ्स में। और जो मैं आपको आज टेक्निक्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे सो आई थिंक जो 60 सेकंड है वो 30 सेकंड पे भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो काफ़ी क्वेश्चंस तो आप सिर्फ ऑप्शन से ही हटा देंगे। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी ना सिर्फ रीजनिंग में, ये मैथ्स में भी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी कैसे, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि कैलकुलेशन करने के लिए हमें पेन नहीं उठाना है। अब आप कहेंगे पेन नहीं उठाएंगे तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? उसके लिए जब आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर आप सड़क पर जा रहे हो तो आप कैलकुलेशन को अपने माइंड में कर सकते हैं, कैलकुलेशन को ब्रेक करके, जो हम छोटी क्लासेस में 5th 6th 7th 8th में सीखते थे। मान लीजिए आपको एक ईजी सी कैलकुलेशन दी हुई है, जैसे 20 × 10 या 20 × 100, आपने कर लिया 2000। ये तो इजीली हो गया, आपको इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन दे दूँ 21 × 13, तो आप में से बहुत से लोग इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ये 3 1 3 3 2 6 करके। अगर आप भी इसी तरीके से कर रहे हैं तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा जो उस क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म कर रहा है? तो अगर आप इसको एक बेसिक मेथड के थ्रू अगर आप करते हैं तो आप ये देखेंगे, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 + 1 × 13। अब इतना स्टेप तो आप मन में कर सकते हैं अपने। अब उसमें से 13 × 20 करेंगे पहले, 260 प्लस 13 × 1 दैट इज़ 13, तो ये 273 हो जाएगा। अब 13 × 20 भी आप मन में कर सकते हैं और 13 × 1 भी, और उनको ऐड भी मन में कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई जब भी हम बिना पेन उठाए करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू ग्रेट कैलकुलेशंस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन व्हाइल वी आर नॉट टेकिंग अप आवर पेन। बट अगर इस तरीके से आप करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें करना ईजी रहता है, अगर इस तरीके से हम करेंगे तो ये सब तरीके वो हैं जिसमें आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेशन दी हुई है 33 × 333। अब ये कैलकुलेशन है। अब आप में से कोई भी इस कैलकुलेशन को अगर करेगा, सबसे पहले अपना पेन उठाएगा। बट पेन उठाने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको, ऑल्दो मैं भी पेन उठाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन मेरे पेन उठाने और आपके पेन उठाने में ये फ़र्क है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पेन कैसे नहीं उठाना है। अब आप इस 333 को देखिए, 300 + 30 + 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, × 33। अब 33 × 3 करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं, इतना तो आप कर ही लेंगे कि 99 होता है, तो ये 9900 प्लस 33 × 3 अगर आप करेंगे 990 प्लस 33 × 3 अगेन 99। अब इन सब को जोड़ने के लिए, चलिए आप कहेंगे इन सब को जोड़ने के लिए तो पेन की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं आपको दिखाऊंगा उसके लिए भी आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? ये 990 है और ये है 99। अब 2 मिनट को अगर मैं इस 99 को 100 - 1 मान लूँ और इस 990 के अंदर 100 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1090। और 9900 के अंदर अगर मैं 1090 ऐड करूँगा तो मुझे इससे 1000 ऊपर जाना है, क्योंकि 1000 यहाँ पे जो है इससे 1000 ऊपर जाना है, तो हो जाएगा 10,900 + 90। 10,900 + 90। अब ये करना मेरे लिए ईजी है, ये कितना हो जाएगा? 10990। इतना तो मैं
बिना पेन के कर सकता हूँ, और एक जो मैंने यहाँ पे ऐड करा था वो मैं किसी भी टाइम पे माइनस कर सकता हूँ, तो इट विल कम आउट टू बी 10989। सो ये तो मैंने आपको पूरा मेथड बताया कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सारे स्टेप्स आपको माइंड के अंदर करने हैं, सो दैट आपको इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप ये सोचेंगे कि इतनी मेहनत मैं यहाँ करूँगा, इससे बढ़िया वहाँ पे अपना पेन यूज़ करके ना कर लूँगा। वो आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जब आप अपने माइंड में करेंगे और नंबर्स के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको ये 2 नंबर्स दे दिया, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपके मन में भी कोई नंबर आता है आप उसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो होगा क्या, मान लीजिए आपके पास, आपने इसको लर्न कर लिया और आपके पास 333 की जगह या 334 आ गया, तो आपको इस नंबर के अंदर जस्ट 33 ऐड ही करना है। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको इतना याद है और 34 ऐड करना है, वो ज़्यादा बेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। सो जितना आप इन नंबर्स के साथ खेलेंगे उतना ज़्यादा ईजी होता जाएगा आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना अपनी, या फिर पेन का यूज़ कम करना। और इसकी वजह से होगा क्या कि आपका अर्थमेटिक के अंदर भी टाइम बचेगा। जब आप नंबर्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट कर देंगे, तो आपका एडवांस पोर्शन में भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन के अंदर भी टाइम बचेगा, और आपका जो नंबर सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इसकी वजह से जब आप ऐसी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ ऑप्शन के बेस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन के बेस पे जो ऑप्शंस ठीक नहीं है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो बात रही सिर्फ कैलकुलेशन की। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको रीजनिंग से किस तरीके से जोड़ना है। रीजनिंग के अंदर हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी आती है और एक नंबर सीरीज़ भी आती है, प्लस एक ऐसी सीरीज़ भी आती है जिसके अंदर हमें कैलकुलेशन करके बताना होता है कि कौन से साइंस कहाँ पर लगेंगे। सो उस केस के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए कि आपका नाम है, किसी का भी नाम है, या फिर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये जो वर्ड है स्पीड, SPEED, इस तरह के अल्फ़ाबेट की पोजीशंस हमें याद करनी होती है, क्योंकि हमें रीजनिंग के अंदर काफ़ी अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो उसके लिए हमें एक रूल करवाया जाता है इजोटी, मतलब E 5th लेटर है, J 10th लेटर है, O 15th लेटर है, T 20th लेटर है और ये 25th लेटर है। अब होता क्या है कि हम इसके थ्रू जाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे है, बजाय इसके अगर हम ये करें कि हर एक लेटर की पोजीशन याद कर लें। अब हम वो याद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 1-2 क्वेश्चंस के लिए उसको क्या करना। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसको याद करके आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और वो आपकी अल्टीमेटली मैथ्स में या नंबर सीरीज़ में भी हेल्प करेगी, तो आप उसको ज़रूर करना चाहेंगे। सो मान लीजिए अगर आपको इन सब की पोजीशंस याद है, जैसे इसकी 19th पोजीशन है, इसकी 16th पोजीशन है, ये 5th और ये 4th। अब जब आपके पास जो लेटर्स हैं वो नंबर्स में चेंज हो गए, अब आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले 5 के मल्टीपल्स ढूंढिए, 5 और 2 के, क्योंकि वो आपको आखिरी में एक 0 दे देंगे और 0 को आप कभी भी लगा सकते हैं। 5 × 5 दिस इज़ 25 और इंटू 4 करूँगा ये 100। मेरे को इतना मल्टीप्लाई करने के लिए पेन की ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ तक बात रही 19 × 16 की, जो मैंने अभी तरीका बताया, 19 × 10 + 19 × 6, अब 190 + 114, इसको मैं ऐड करूँगा ये 304 हो जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 00 आगे लग जाएगा। अब इतने सब के लिए मुझे पेन की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इन दोनों को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये यहाँ पे तो इतना आसान दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में होगा नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। 4 महीने का टाइम लगेगा ज़रूर, या फिर ये कह लीजिए कि किसी को कम भी टाइम लग सकता है, किसी को ज़्यादा भी, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आपने आज कोशिश करी और कल आपको आ गई। ये थोड़े थोड़े मेथड्स हैं जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन स्पीड ओवरऑल इंक्रीज़ होगी। और इस तरीके के क्वेश्चन को याद करने से आप देख ही रहे हैं कि रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगी और मैथ्स में भी हेल्प मिलेगी। और इस तरीके से अगर आप ब्रेक करते चलेंगे तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि किस तरीके से हम कितने क्यूब याद रखें, मतलब कितने नंबर तक क्यूब याद रखें और कितने नंबर तक स्क्वायर से याद रखें। आप स्क्वायर से याद रख रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 36 का स्क्वायर याद है 1296, लेकिन आप वहाँ पर गए और आपको 36 × 37 दे दिया, तो उसके लिए क्या आप उसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 1296 के अंदर 36 ऐड कर देंगे। और वो सब आपको कैसे पता लगेगा? जब हमने इस तरीके की कैलकुलेशन करी होगी। और इस तरीके की कैलकुलेशन करने से ये भी फ़ायदा है कि आपको कोई टेबल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं कि आप 10 तक टेबल रिवाइज़ कर ले, 20 तक कर ले, क्योंकि टेबल क्या होता है, आपको 10th मल्टीपल तक ही देता है। लेकिन अगर आपसे 11th मल्टीपल किसी ने पूछ लिया,
जैसे 21 इंटू 11 पूछ लिया तो आप मल्टीप्लाई करके नहीं बताएंगे कि 231 होता है, आप डायरेक्टली 210 के अंदर 21 जोड़ के बता देंगे दैट इट इज़ 231। सो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको ना तो कोई क्यूब याद रखना, ना ही कोई स्क्वायर याद रखना, और ना ही कोई टेबल याद रखना। सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन का मेथड याद रखना है जिसके थ्रू आप ब्रेक करके विदाउट यूजिंग पेन एंड विदाउट यूजिंग पेपर यू विल सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट वंस ऑफ द कैलकुलेशन दैट यू हैव टू मेक in your CGL examination और CPO examination और any other SSC examination, CHSL या किसी भी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप इस तरीके की कैलकुलेशन के बेस पे अपना टाइम बचा सकते हैं, ना सिर्फ रीजनिंग का बल्कि मैथ्स का भी। सो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, और आप लोगों में से काफ़ियों को ये भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत हार्ड मेथड है, इसके थ्रू तो हो सकता है हमारा टाइम बढ़ जाए। हो सकता है इसकी वजह से आपका टाइम आज बढ़ जाए, लेकिन 4 महीने तक अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि मैथ्स में भी टाइम बच रहा है और रीजनिंग में भी टाइम बच रहा है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू ऑल।